नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण चहल पहल। गरीबी को मात देकर एक किसान का बेटा बना दरोगा। जी हाँ, आप सच देख व सुन रहे हैं। फुलेंद्र कुमार न सिर्फ अपने पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि प्रखंड व जिले का नाम भी रोशन किया है। गया जिले से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित डोभी प्रखंड के अमारुत बक्सोती मितुचक निवासी दिलीप प्रसाद का पुत्र है फुलेंद्र। फुलेंद्र अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को, छोटे भाई संतोष एवं अपने साथियों को देना चाहता है। वह बताता है कि मेरे माता पिता जो खेती में कड़ी मेहनत करते थे, उसको देखकर मुझे रहा नहीं जाता था और उसकी याद कर कर के दरोगा के लिए रिजल्ट निकाले हैं। ये दरोगा का रिजल्ट कब फाइनल हुआ और सुनकर कैसा लगा आपको? जी, दरोगा का रिजल्ट मतलब 9 तारीख को ही दिया था मेरिट लिस्ट। उसके बाद 25 को ज्वाइनिंग है। मुझे अंदर से बहुत खुश हूँ। और पहली बार आप जॉब में हैं, आपके साथी लोग को जॉब होता था और आपको जॉब हुआ तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? जी, साथी लोग को भी जॉब होता था, मुझे खुशी महसूस होती थी और मुझे भी जॉब हुआ तो खुशी महसूस हो रहा है। और आपका बेटा अभी बता रहे हैं कि हमको जॉब हुई है या नौकरी हुई है तो खुशी लग रही है। आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप इनको पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये किए, उसके बारे में बताइए। हमको तो खुशी लग रहा है ना कि बेटा हमको दरोगा हो गया था। अच्छा बात ना है, सब कोई की भी खुशी है, हमको भी खुशी है। पढ़ने के लिए इसको पैसा कैसे जुटाते थे? खेती में मेहनत करते थे। खेती हाँ। खेती बाड़ी मतलब करते थे। हाँ। और पैसा जैसे इसको अगर मोटा रकम मांगता था तो कैसे ही करते थे? कोई से मतलब अपना खेत में जैसे फसल लगल है तो हम फसल के अथी देरिये से ना पैसा होगा तो कोई से पैसा लेकर के अपना उधार पैसा लेके साहूकार वगैरह से लेके देते थे या बेच खोज के चावल गेहूं भी बेचते थे? हाँ, बेच के देते थे। और क्या क्या उपजाते हैं खेत में? आप एंजॉय कर रहे थे, कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बढ़िया, बहुत फेवरेट। मतलब इतना सुंदर लगा कि होली मतलब आज दुगना खुशी से आप लोग मना रहे थे कि मेरा साथी आज दरोगा हो गया है। बन गया। आप भी बनना चाहेंगे दरोगा? हाँ, हम भी बनना चाहेंगे। ऐसे हम क्या चीज की तैयारी आप कर रहे हैं? हम तो बीएड वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, बीएड। तो आप तो शिक्षक बनना चाहेंगे ना? शिक्षक बनना चाहते हैं। और आप सीनियर थे या जूनियर थे इनसे? नहीं, इनसे हम जूनियर थे। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? जी, अनिल कुमार। घर? अमारुत। धन्यवाद। आपका दोस्त एक दरोगा बने हैं और आप भी शायद जॉब में हैं। क्या किस क्षेत्र में हैं आप? हम तो अभी रेलवे ग्रुप डी में हैं और मेरा दोस्त दरोगा बना है। इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। इससे हमारे दिल का उत्साह बढ़ा है और हमारे मन का उल्लास बढ़ा है कि हम भी दरोगा का तैयारी करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। धन्यवाद। मैंने फुलेंद्र कुमार उर्फ फोनू जी के घर की हालत और माली हालात को देखने की कोशिश की। आप सामने जो देख रहे हैं, इनके फूटे फटहाली और घर की जो स्थिति देखा, वाकई दंग रह गए कि यह फुलेंद्र जी ने जो तैयारी की है और अपने समाज को जो दिखाने का काम किया और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का काम किया है, यह देखने योग्य है आम लोगों के लिए और आम छात्रों के लिए भी कि गरीबी फटहाली की स्थिति से कैसे एक दरोगा बने। उनकी ये कहानी वाकई एक रोचक है और काफ़ी जानकारी योग्य है, जो लोगों के लिए एक प्रेरणा का संदेश देता है। सारे जुट जाते हैं यहाँ, कोई हटने वाले नहीं थे। ये अपना घर द्वार है सबकी। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं फुलेंद्र कुमार के साथ 2 साल साथ में रहा हम दोनों ने। उसके बाद उसका बहुत मेहनत किया। वो हम दोनों साथ में ही मेहनत करते थे और बहुत अच्छे तरह से हम दोनों पढ़े। उसका इस बार बिहार दरोगा बहाली में सिलेक्शन हो गया। हमको बहुत खुशी है। हम दोनों साथ में रहे हैं, दोनों एक ही गांव के हैं। और आप कहाँ रहते थे पहले? जी, हम लोग गया में केपी लॉज में रहते थे। लॉज में रह के? जी।
और ट्यूशन वगैरह कहाँ जाते थे? जी हम लोग तो छोटा परिवार से हैं, तो ऐसे ही छोटा। रात में पढ़ने में काना कानी भी करते थे दरोगा बाबू? कुछ इस तरह का कहानी कुछ बताइए। नहीं। पढ़ने में कैसे थे? रात भर पढ़ते रहते थे हम लोग या बहुत फिल्म देखते थे? कुछ इस तरह की बातें हम जानना चाह रहे थे आपसे। नहीं, फिल्म तो खैर हम लोग देखे ही नहीं, कभी हॉल तक नहीं गए। उसके बाद अब ये तो पढ़ता ही रहता था करीब 1 बजे तक। हम तो इससे आधा घंटा 1 घंटा पहले ही सो जाते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनसे 12-1 बजे तक पढ़ते थे। मतलब रूटीन अनुसार से पढ़ते थे। पढ़ने के लिए क्या टेक्निक था आप लोगों के पास? टेक्निक तो सर बताते थे, उसी हिसाब से पढ़ते थे। सुनते थे कि ग्रुपिंग में भी आप लोग जाते थे? हाँ, ग्रुप भी जाते थे दोनों। धन्यवाद। आप एक गांव से यहाँ से निकले, आप गया और वहाँ पे आपने जाकर तैयारी की। तो मैंने आपको फुलेंद्र उर्फ फोनू के न सिर्फ माता और उनके दोस्तों से अवगत कराया, बल्कि उनके घर और उनकी गरीबी से निकले एक छात्र की कहानी को बताया। आप सामने देख रहे थे, मकान गिरे हुए थे, उनके छत ढंग से नहीं थे और उन विकास से कोसों दूर है उनके मोहल्ला। अभी आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जल नल योजना और 7 निश्चय योजना जो है वहाँ पे एक भी दिखाई नहीं दिया है। नल जल के लिए अभी तक कुछ नहीं लगे हैं। सिर्फ जो है उनकी गली ढलाई हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास नहीं दिख रहा था। नली आज तक उनके सामने नहीं बने हैं। लोग जो है अपने घरों के सामने गड्ढा खोदकर पानी को बहाते हैं। और भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो स्थिति थी, गांव के लोग जो है उनकी तारीफ करते लोग नहीं थक रहे हैं, उनके साथी फूले नहीं समा रहे हैं। और गरीबी से ऊपर उठने वाला इस छात्र को हर गांव का बच्चा और आसपास के साथी उनसे मिलने के लिए बेताब हैं और बधाइयां दे रहे हैं। उनके घर के पास तांते लग जाते हैं सुबह से शाम तक उससे मिलने के लिए। खास करके होली में जो लोग बाहर से नौकरी करने के लिए आए हैं, जो पेशा करने के लिए जो रहते हैं और जो रिश्तेदार आए हैं, इस फुलेंद्र को एक बार जरूर देखना चाह रहे हैं। और इतनी गरीबी से जो छात्र निकला है उसको भला कौन नहीं देखना चाहेगा। जी मेरे पिताजी हैं जो किसान हैं, वो खेती करते हैं। कितना खेती है और क्या क्या खेती करते हैं वो? जी लगभग 2-3 बीघा खेत है और धान गेहूं के साथ साथ फूल वूल की खेती करते हैं, मक्का उक्का की खेती होती है। मतलब नगदा फसल फूल की खेती और मक्का वगैरह ये उपजा कर आपको पढ़ाने का काम किए हैं? जी। आपका शुभ नाम? जी मेरा शुभ नाम फुलेंद्र कुमार हुआ उर्फ फोनू। ये कौन सा मोहल्ला है और कौन सा गांव? जी मीतू चक बक्सोतिया मारुत है।